बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। चारधाम यात्रा में भारी संख्या में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए 2806 तीर्थयात्री। लैंड जिहाद पर सीएम धामी का सख्त तेवर। कहा, भूमि की खरीद फरोख्त के लिए होगी मैनुअल तैयार। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर भूमि संबंधी कानून में कड़े प्रावधान करने का किया गया फैसला। G20 की तर्ज पर ऋषिकेश में एम्स में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित। कार्यक्रम में 14 देशों से आए विदेशी युवाओं ने किया प्रतिभाग। कार्यक्रम के शुभारंभ में मंत्री रेखा आर्य हुई शामिल। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के साथ ही वैशाख स्नान भी समाप्त हो जाएगा। धार्मिक शास्त्रों में बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान की बड़ा महत्व है और ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने मां गंगा घाट पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर सुबह से ही भक्तों का गंगा स्नान के लिए आना शुरू हो गया था। भारी संख्या में हरिद्वार के गंगा घाटों पर भीड़ देखी गई। इस दौरान भक्तों ने गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इसी दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। बृहस्पतिवार की स्नान संपन्न होने तक प्लान लागू रहेगा। इस अवधि में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। एसपी क्राइम और यातायात रेखा यादव ने बताया कि स्नान के लिए रूट डायवर्जन के साथ अलग अलग रूटों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग सुनिश्चित की गई है। आपको ये भी बता दें कि अभी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ बुद्ध पूर्णिमा भी है, जिसके चलते भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए ताकि हरिद्वार आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। मौसम को देखते हुए शुक्रवार सुबह 6 बजे तक सोनप्रयाग में 2806 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए, जबकि 302 यात्री धाम से वापस सोनप्रयाग लौटे। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वर्तमान में केदारनाथ धाम में मौसम खराब है और भारी बर्फबारी के कारण कुबेर और भैरव ग्लेशियर पर बार बार ग्लेशियर टूटने के कारण यात्रा मार्ग आवाजाही हेतु अवरुद्ध हो रहा है। डीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुके यात्रियों को सीमित संख्या में ही केदारनाथ पैदल जाने की अनुमति होगी। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील की कि वर्तमान में मौसम को ध्यान में रखते हुए 2 से 3 दिनों तक केदारनाथ की यात्रा न करें और साथ ये भी कहा कि वर्तमान में जिन स्थानों पर ठहरे हैं उन्होंने स्थान पर सुरक्षित रहें। साथ ही मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार से ही अपनी यात्रा का प्लान तैयार करें। वहीं दूसरी तरफ हेलंग के पास बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बढ़ते आगे, देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं और साथ ही लैंड जिहाद से मुद्दे को लेकर सीएम धामी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं।
साथ ही सीएम धामी के निर्देश पर लगातार लैंड जिहाद के मामले में कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर बेहद सख्त हैं। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी ने कहा कि भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर प्रदेश सरकार एक मैनुअल तैयार करेगी, जो मैनुअल पर फिट बैठेगा वहीं राज्य में जमीन खरीद पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग उत्तराखंड में बसने लगे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर भूमि संबंधी कानून में कड़े प्रावधान करने का फैसला लिया गया। सरकार अब जमीन की खरीद फरोख्त से पहले खरीदने वाले की कुंडली खंगालेगी। इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि की खरीद फरोख्त के सरकार जो मैनुअल तैयार कर रही है उसके अनुरूप जो पात्र होगा उसे ही राज्य में जमीन खरीदने की इजाजत मिलेगी। इससे संदिग्ध, असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को उत्तराखंड में बसने से रोका जा सकेगा। ये पता लगाना जरूरी है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पूरी जांच होने के बाद राज्य में जमीन खरीदने की इजाजत मिलेगी। G20 की तर्ज पर ऋषिकेश एम्स में 2 दिवसीय Y20 सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 14 देशों से आए विदेशी युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ पर मंत्री रेखा आर्य, परमार्थ से मुनि चिदानंद दयानंद देव महाराज शामिल हुए, जिनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 4 सेशन रखे गए, जिसमें भारत और विदेशों से आए युवाओं ने कई विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पहले दिन कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद सभी प्रतिभागियों को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती करवाई जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्र सरकार से कुछ मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और दूसरे दिन भी 4 सेशन चलाए जाएंगे। बेसिकली जो एम्स ऋषिकेश में है, G20 के ही सब ग्रुप Y20 का कार्यक्रम आज यानी कि 4 और 5 तारीख को होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और आप जैसे कहेंगे कि हमारे पास करीब 13 से 14 कंट्री के लोग, जिसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सभी कंट्री के लोग हमारे पास में डेलीगेट्स आए हैं। और पूरे दिन का कार्यक्रम है। आज सुबह से कार्यक्रम जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और शाम को गंगा आरती के बाद में जो परमार्थ निकेतन में होने वाली है उसके साथ में खत्म होगा। अभी इससे क्या आपका सवाल था कि किस तरह से युवाओं को फायदा होगा। फायदा इस तरह से होगा कि जो हमारा डिस्कशन होगा अभी सारे पैनल्स के बीच में, वो सारा डिस्कशन पॉलिसी मेकिंग में मिनिस्ट्री के लिए सबमिटेड, हर एक सेशन की रिपोर्ट बन रही है और वो रिपोर्ट टोटली सारी की सारी रिपोर्ट एकत्र होके मिनिस्ट्री के लिए सबमिट होगी। मुख्य धारा में आगे कैसे आ सकते हैं और ये भी उनको पता चलेगा कि वो किसी से भी कम नहीं है विश्व में। जैसे जब वो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो यूएसए से आए हैं या यूके से आए हैं, तो उन्हें महसूस होगा कि वो भी उतने ही आगे हैं जितने बाकी लोग हैं। तो जिस तरह से आपने देखा है कि बहुत से लोग उत्तराखंड को छोड़ के जा रहे हैं, लगता है कि वैसा वो हम रोक पाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड में जो रिचनेस है, जो मतलब यहाँ की वेल्थ है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, योगा, इन सब के बारे में उनको ज़्यादा पता चलेगा और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको विश्व में, जैसे आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने विश्व में जाके मतलब हमारे हिंदू धर्म का प्रचार किया था, उसी तरह से हमारे एक एक युवा को ये एहसास होगा कि वो भी विश्व में कुछ ना कुछ नाम कमा सकते हैं। देखिए, बहुत गर्व का क्षण है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला और G20 की एक बैठक हमारे रामनगर में भी हुई है और दूसरी ऋषिकेश में भी प्रस्तावित है। उसी के समांतर Y20 की भी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि भारत को मिला ही मिला, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड को भी उस क्षण का जो है गौरव प्राप्त हुआ। आज ऋषिकेश में Y20 की कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर जो हमारे युवा नेतृत्व है जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भारत के आमंत्रण पे पहुँचे हैं, अथवा G20 देशों से या Y20 देशों से जो लोग कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पर इस मंच के माध्यम से अपने अपने और वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियाँ वो सब लोग देखते हैं और किस प्रकार से उन चुनौतियों का समाधान है, भविष्य में किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार के आचरण के साथ में एक युवा को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो है आज डिबेट के माध्यम से, हेल्थ हो गया, वेलनेस
वेलनेस हो गया और स्पोर्ट्स की इस थीम के साथ जो आज रखी गई थी, मैं समझती हूँ बहुत कुछ एक दूसरे के देशों के बारे में जानते हुए सीखने का काम करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन पूरा प्रभावित हो चुका है। 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि उत्तराखंड के 5 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 5 और 6 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गर्जन होने की संभावना व्यक्त की, जबकि 7 मई को सभी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ एक स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। वहीं लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए। लगातार हो रही बेमौसम बारिश पहाड़ों के लिए अच्छे संकेत नहीं देते। मई महीने में बेमौसम बारिश से ठंड बढ़ने लगी है और साथ ही वहीं चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए भी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के गदरपुर में उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में बाबा विश्वनाथ की जगदीश जिला डोली यात्रा पहली बार गदरपुर पहुंची, जहां सभी धर्मों के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और बाबा विश्वनाथ की डोली यात्रा, जिसे जगदीश शीला यात्रा भी कहा जाता है, वो आज गदरपुर में पहुंचने पर सभी धर्म के लोगों ने बड़े सम्मान, प्रेम और श्रद्धा के साथ जगदीश शीला डोली यात्रा का स्वागत किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में और पर्यटन प्रदेश में बहुत सी संभावनाएं हैं और सरकार को भी धार्मिक पर्यटन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने यहाँ पे डोली का पहली बार यहाँ पे स्वागत किया, ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली पूरे उत्तराखंड में जाती है और इस बार ये 24वें वर्ष में यात्रा यहाँ पर आई है। तो उस रूप में यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, पहला उद्देश्य कि विश्व में शांति कायम हो और दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारे देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मज़हब के हैं, पंथ के हैं, वो सब उनकी जो देव संस्कृति हैं वो जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि हमारे जो 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, उसके अलावा हमारे जो सिख भाइयों का जो यहाँ पे हेमकुंड साहब हैं, नानक मत्ता हैं, रीठा साहब हैं, ऐसे ही मुस्लिम भाइयों का जो पिरान कलियर है, ऐसे ही हमारे ईसाई भाइयों के चर्च हैं, जैनियों के और बौद्धों के मठ हैं, इनके जो शक्तिपीठ हैं कुछ को छोड़ के सबके बारे में लोग नहीं जानते। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार थाने खटीमा में पुलिस प्रशासन की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना पुलिस ने एक आरोपी को ऊधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से एक अवैध चाकू बरामद किया है और अभियुक्त को फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर से सटे रामपुर बॉर्डर में मौजूद एक प्लाईवुड कंपनी में आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी जबरदस्त हो गई कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिससे कंपनी में सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत की और काफी मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के रुद्रपुर में 29 मई 2022 को थाना रुद्रपुर में हुई फायरिंग व मारपीट मामले में ट्रांजिट कैंप पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पहले इस घटना में 7 गिरफ्तारी के बाद बीते दिन ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 8वीं गिरफ्तारी की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि 29 मई 2022 को रुद्रपुर थाने में तहरीर देकर पीड़ित मामले के बारे में बताया।
जिसके बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। कि आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। और इसी का एक जो है प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक दुरुस्त नमूना जो है ट्रांजिट कैंप पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें एक बलवा हुआ था यहाँ पर 2022 में, जिसमें लगभग 8 लोग जो हैं वो शामिल थे। और इस बलवे में एक अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी शेष थी। इससे पूर्व 7 अभियुक्त पूर्व में इसी प्रकरण में हम उनको अरेस्ट कर चुके हैं और उनसे 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। और साथ में एक इसमें जो अभियुक्त था वो लंबे समय से फरार चल रहा था और हम लगातार इसको चेज़ कर रहे थे। ये अपने ठिकाने बदल रहा था, अपना नंबर भी ये चेंज कर रहा था बीच में, और बहुत ही शातिर अपराधी है। और इसने यहाँ से जाने के बाद, इस मुकदमे को अंजाम देने के बाद, इसने एक बड़ी चोरी की घटना भी की हरियाणा में, जिसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है हरियाणा पुलिस। और इस अभियुक्त को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पास एक नाले में 10 फीट के मगरमच्छ मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में वन विभाग, जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, मगरमच्छ को कब्जे में लिया। मगरमच्छ का रेस्क्यू करने में वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को डॉक्टरों की निगरानी में 24 घंटे रखा जाएगा और इसका पूरी तरह मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी देखा जाएगा कि कहीं मगरमच्छ को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, और ऐसा हुआ तो उसका उपचार करने के बाद ही उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि यह जीव नाले में कैसे आया, इसकी जांच भी की जाएगी। एक मगरमच्छ था जिसकी 8 से 10 फीट इसकी लंबाई थी और बहुत ही शक्तिशाली और वयस्क ये एक मगरमच्छ था। तो देखिए, जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार अभी 24 घंटे हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। देखा जाएगा कि रेस्क्यू के दौरान यदि इसके कोई घायल है या चोटिल है तो उसका प्रारंभिक उपचार किया जाएगा और उसके बाद जो जनपद के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे मगरमच्छ का अच्छा प्राकृतवास है, ऐसे किसी क्षेत्र का चयन करके इसको वहाँ पे छोड़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जनपद उधम सिंह नगर का लगभग 5% जो भूभाग है वो जलीय क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे डैम हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं और बरसात के सीज़न में देखा गया है कि ऐसे जानवर जो है पानी के साथ अमूमन आबादी की तरफ आ जाते हैं। तो एक सामान्य सी बात है। बढ़ते आगे, ग्राम विकास और पलायन निवारण आयुक्त ने डॉक्टर एस नेगी ने जनपद के चहुमुखी विकास और पलायन रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक विकास भवन सभागार में ली। इस दौरान कई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस बीच उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्लस्टर आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान में बाजार मांग के आधार पर जनपद के किसानों को पुष्प उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए और साथ ही बैठक में बाजार की मांग व आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी किस्म के बीजों का वितरण समय से किया जाए और बीज की गुणवत्ता के साथ समझौता न हो ताकि फसल जो उत्पादन है वो अच्छा हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में कार्य किए जाएं। देखिए, पर्यटन के अलावा सभी दिशा निर्देश नहीं, सुझाव लेने आया था आयोग, और क्या शीतलीकरण हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, किस तरह से हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको क्या सरकार की योजनाओं से क्या मदद मिल सकता है। पर्यटन में भी बातें आई हैं, उद्योग में भी आई है, कृषि में भी आई है, हर फील्ड में आई है। इसके बाद क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को ये सारे सुझाव बताए जाएंगे और सरकार प्रयास करेगी कि और यहाँ पर उन्नति हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में शराब का ठेका अभी बंद है, उसके बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री के संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने रात्रि में मनेरी क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर में स्थित एक निजी होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल से करीब 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर की बरामद की है। बरामदगी के आधार पर होटल मालिक के खिलाफ कोतवाली मनेरी पर आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जनपद में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अपर्ण यदुवंशी ने उप जिलाधिकारी भटवाड़ी चतर सिंह चौहान और पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी अनुज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की, जो अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ होटल में छापेमारी के दौरान अवैध शराब बरामद की।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा स्टार्ट हो गई है और जैसा कि सरकार, शासन, प्रशासन सभी की ये मंशा है कि जो चार धाम यात्रा मार्गों पर जो अवैध शराब, मांस, इन सब की दुकानों पे का थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। कुछ टाइम से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उत्तरकाशी में चार धाम यात्रा मार्ग पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो हमने एक स्पेशल टीम बनाई और इसी स्पेशल टीम ने कल रात में 9 बजे होटल श्री काशी विश्वनाथ है, जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे है। वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हिमराज बिष्ट है, इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इसका हमने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो इस पता चला कि 2019 में भी इसी के खिलाफ एक आबकारी में अभियोग पंजीकृत है। तो ये जो है ये पुराना तस्कर बता रहे हैं और इसके खिलाफ जो आगे की विधिक कार्रवाई अभी गतिमान है। जो हमारा 10 दिन का जो सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की अवैध बिक्री की गई किसी भी होटल में या कहीं स्थान पे, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के चमोली के थराली देवाल मोटर मार्ग पर आए दिन घंटों जाम लगा रहता है, जिससे स्थानीय व्यापारी, राहगीर और स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से जहां एक तरफ स्थानीय व्यापारियों को शादी ब्याह के सीजन में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं राहगीरों का पैदल तक चलना दूभर हो गया। स्थानीय व्यापारियों को कहना है कि रिवर ड्रेजिंग में लगे खनन सामग्री से लदे बड़े डंपरों के आवागमन से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने बड़े मालवाहक वाहन और खनन से लदे वाहनों के आवागमन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है और साथ ही सड़क के दोनों किनारों पर आड़े तिरछे खड़े वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की मांग स्थानीय प्रशासन से की है। वहीं थाना थराली के कोतवाल देवेंद्र रावत ने जानकारी दी और बताया कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ऐसे चिन्हित स्थानों पर लगाई गई जहां जाम की समस्या ज़्यादा है। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय बड़े वाहनों को बाजार में प्रतिबंधित किया जाएगा। आड़े तिरछे खड़े वाहनों के लिए चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। थराली में जो वर्तमान समय में मार्केट की स्थिति है, जाम से लोग इतने परेशान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मार्केट में एक डेढ़ घंटे का जाम लगा है। और इसका मुख्य कारण जो आज की डेट में जो इसका मुख्य कारण है, जो ये खनन का काम चल रहा है, इससे लगातार जितनी भी लोडेड गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, ये सब इसके मुख्य जाम के कारण हैं। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि थराली को जाम की स्थिति से निकालने के लिए जो वर्तमान समय में जो ट्रक जो दिन में चल रहे हैं, इनकी अल्टरनेट व्यवस्था की जाए या इनको रात्रि को चलाया जाए। सबसे मुख्य कारण इनका यही है। और पूरे मार्केट की बहुत बदतर स्थिति हो रखी है, घंटों जाम लग रहा है, पैदल तक जाने का लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, स्कूल जो विद्यालय का समय है, उस समय पे हमने बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, बाजार में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। दूसरे में जाम जो बाजार में लगता है, जो छोटे वाहन है ज़्यादा, उन वाहनों को हमने जो है पार्किंग में भेजने की व्यवस्था की हुई है। और जो आड़े तिरछे वाहन लगते हैं उनको हम क्लेम करके उनका चालन किया जा रहा है। और हमने पूरा फोर्स लगा रखा, जितना मेरे पास अवेलेबल फोर्स है, सब इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, होमगार्ड लगा रखे हैं, अपने पुलिस कांस्टेबल है, चेतक है, हमारे सब जाम को सरल करने के लिए हमने आदमी लगा रखे। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। मैं SDM सर से भी बात करूंगा और इस संबंध में हम एक रास्ता निकालेंगे। जो निर्धारित इनका टाइम किया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे बीच में चले, टाइम इनको फिक्स किया जाएगा। रुद्रपुर में सेना में भर्ती कराने और अग्निवीर बनाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। सेना में अग्निवीर बनाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से लाखों की ठगी करने वाला फर्जी आर्मी सूबेदार गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उससे कब्जे से कई लोगों के शैक्षिक दस्तावेज, अग्निवीर परीक्षा के एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन, आर्मी पहचान पत्र, 12 क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों की करीब 41 लाख रुपए के 26 चेक और एक कार बरामद हुई। वहीं इस मामले में SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि कई व्यक्तियों का गैंग बना है जो युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते हैं और ऐसे में कई लोगों के ओरिजिनल प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये नकद लेने की शिकायत की थी।
की थी। भर्ती न होने पर पीड़ित ने रुपए और प्रमाण पत्र वापस मांगे, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले को दर्ज किया, जांच शुरू की और मामले को जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। अग्निवीर में भर्ती करने के नाम पे मासूम बच्चों को से लाखों रुपए ठग दिए थे लोगों ने। उनका ऑलरेडी 2 लोगों को हमने पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके बाद एक सूबेदार मेजर के नाम आ रहा था, गोविंद सिंह नयाल। तो ये सूबेदार मेजर के खोज में हम लगातार रहते थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया कि ऐसा कोई सूबेदार ना कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में, नहीं कहीं इस साइड में आर्मी में है, जो वो कहता था। बाद में हमें जानकारी मिला कि ये खुद ही फर्जी आदमी होगा। आखिरकार वो फर्जी सूबेदार मेजर गोविंद सिंह नयाल आज पकड़ में आया है। हैरानी की बात है कि यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। क्विक मनी, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इसने देखा कि बच्चे जो है अग्निवीर को लेकर बहुत उत्सुक है, बहुत जाना चाहते हैं, तो उनका ये जो नौकरी का जो लेके जो वो रहता है ना, आसक्ति रहता है, तो उसका फ़ायदा उठाया उसने और इस प्रकार ये फर्जी सूबेदार मेजर बन के ये दिखाता था कि मैं रिक्रूटमेंट आपको कराऊंगा, जबकि कुछ नहीं होता था। उन बच्चों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेता था, मेंस का एडमिट कार्ड ले लेता था, उनसे पहले से ही पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेता था और अगर सिलेक्शन हुआ तो वो बोलता था कि मैंने कराया और उस चेक के नाम पे ले लेता था, चेक से पैसे निकालता था। नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट रिलीज करने के नाम पे वो जो पैसा दिया है और भी डिमांड करते थे पहले। इसको ऑलरेडी हमने पहले से एक्सपोज किया है। तो आज ये जो फर्जी सूबेदार मेजर पकड़ा हुआ है, ये इसका नाम गोविंद कन्याल है, ये नयाल है, गोविंद सिंह नयाल है और मूलतः मुक्तेश्वर नैनीताल का रहने वाला है ये। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।